अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये है चकवाल का एक बड़ा कस्बा और इसके अंदर हुआ एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट, और ऐसा कि जिसका वहमो गुमान भी नहीं था। एक फैमिली का चश्मो चिराग, जो कि बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा एजुकेटेड, बड़ा नॉलेजेबल और बड़ा खुशलवा इंसान, उसकी शादी होने जा रही। अगरचे शादी उसकी कहीं 45, 47, 48 के अंदर, इट वॉज अ बिट लेट। वो बंदा इस कदर दिलचस्प कि जहां पे भी बैठता लोग उससे मुतासर हुए बगैर न रह सकते। अब इस बंदे ने ठान ली कि जॉब भी करनी तो बहुत बड़ी जॉब करनी, शादी करनी तो हाई फाइव शादी करनी, और लोगों से दोस्तियां और मरासम भी रखने तो हाई फाइव लोगों से रखने। अब इस बंदे ने, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मैं उसे दूल्हा के नाम से पुकारूंगा। दूल्हा ने इंटरनेट के ऊपर दोस्ती की और कराची में की, एक बहुत अच्छी फैमिली की हाई रैंकिंग ऑफिसर के साथ दोस्ती हो गई। वो भी अनमैरिड थी और जरा लेट भी। आप जानते हैं कि तालीम याफ्ता लोगों की शादियां लेट हो ही जाती हैं। उन्हें भी शायद किसी बड़े इंपॉर्टेंट लाइफ पार्टनर की जरूरत थी, और यहां पे इन्हें भी। इनकी दोस्ती फेसबुक पे हो गई और दोस्ती से बात बढ़ती गई, बात शादी के वादों तक आ पहुंची। इसमें कई साल गुजर गए, बहुत साल गुजर गए। कई जगह पे यूं लगा कि जैसे शायद ये रिश्ता अधूरा ही रह जाए, मुकम्मल ना हो पाए। लेकिन बहरहाल बात फिर स्टार्ट हुई और शादी की तारीख भी तय हो गई। यहां से दूल्हा मियां इस कस्बा से, कि जहां पे मैं बैठा हुआ हूं, एक बड़ा कस्बा है, उन्होंने बारात ली, कई कारें और एक कोस्टर लिया। बारात क्योंकि बहुत दूर जानी थी, तो जो ज्यादा करीबी लोग थे सिर्फ उन्हें इनवाइट किया गया। तो यहां से एक काफिला रात को निकला कि वो कराची के लिए निकला, शाम को निकला, और बहरहाल करते कराते वो कराची पहुंच गए। कराची के अंदर वेडिंग की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, और बारात जो है वो किसी घर में थोड़ा वक्त रिफ्रेश होके वेडिंग हॉल में पहुंच गई।
वहां पे निकाह की रस्म अदा हुई, मेहमानों को खाना खिलाया गया, तवाज़ो की गई और फिर शाम के वक़्त बारात की वहां से वापसी थी। बारात इस बड़े कस्बे की तरफ रवाना हुई, मोटरवेज आए, ये हुआ वो हुआ, बारात चकवाल पहुंच गई। और जब चकवाल पहुंची तो वो दोस्त भी के जो बारात में शरीक ना हो सके, वो दूल्हा मियां को मिलने आ गए, करीबी दोस्त मिलने आ गए। वलीमा तो 2 दिन बाद था और यूं फिर रात को दोस्तों की एक महफिल जमी, बहुत देर तक रही। दोस्तों ने सोचा कि एक तो ये थके हुए बहुत हैं, यहां से बाई रोड कराची गए, बाई रोड कराची से वापस आए, दूसरा दुल्हन दूल्हा की इंतजार में है, दोस्तों के जाने के वक्त हो गया और दोस्तों ने इजाजत चाही, दोस्त रुखसत हो गए। अब ये वो लम्हात थे कि जो नए जोड़े के गुर्बत के लम्हात, और बाज दोस्तों का कहना है कि शायद दूल्हा ने कोई दवाई ली, किसी से कुश्ता बनवाया और वो कुश्ता भी अपने किसी दोस्त हकीम से बनवाया। जब इन्होंने दवाई ली तो फिर इनकी हालत गैर हो गई। एक वर्जन तो ये है, कुछ लोगों का कहना ये है, मगर ज्यादा लोगों का कहना ये है कि दूल्हा को हार्ट अटैक हो गया और दूल्हा अपनी दुल्हन को, सुहाग को, बिल्कुल वो गोया के कर नहीं पाए, कुर्बत के लम्हात को एंजॉय नहीं कर पाए और एक तरथली मच गई। एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया। दूल्हा ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और कोराम मच गया। कोराम मचना ही था। इतनी ट्रेजिक डेथ, हार्ट अटैक हो गया, ट्रेजिक डेथ हो गई और किसी को इसकी तवक्को नहीं थी, कहीं पे इसका नामो निशान नहीं था, कहीं पे इसका कोई डर नहीं था। अहले खाना बेपनाह खुश थे कि देर से शादी हुई तो सही और इसकी घर के चश्मो चिराग की मर्जी के मुताबिक हुई। क्या करना था? 2 दिन बाद अगले दिन तो जनाजा हो गया। लोगों ने वलीमे के लिए इनके पास आना था, तो वलीमे पे लिए आने की बजाय जनाजे में शिरकत के लिए आए। जनाजा हुआ और लोगों का कलेजा फट रहा था। कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई।
दुल्हन तो 2-3 दिन बाद वापस चली गई। यहां पर तो शोक था, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। और फिर यूं हुआ कि दूल्हा के अहले खाना जो थे, उनमें से कई और अफराद इसी ट्रेजेडी में चल बसे। दूल्हा का बड़ा भाई भी अनमैरिड था, वो भी गोया उसने समझा कि जिंदगी बेकार हो गई, उसकी भी मौत हो गई। और कोई 5 अफराद, दूल्हा के अलावा 4 करीब तरीन अफराद जो हैं, उनकी भी एक एक करके मौत हो गई। ट्रेजेडी इतनी बड़ी थी, अलमिया इतना बड़ा था कि किसी से सहा ही नहीं गया। क्या करते? शादियां यूं भी होती हैं, शादियां बाज़ औक़ात बहुत बड़ी ट्रेजेडी के अंदर भी तब्दील हो जाती हैं। और इंसान को हमेशा मौत का फैक्टर ज़हन में रखना चाहिए। मौत का कोई वक्त नहीं, मौत खुशी भी नहीं देखती, दुख भी नहीं देखती, ट्रेजेडी भी नहीं देखती। मौत ऐसी जालिम चीज है। मगर एक लेसन, जरूरी नहीं है कि इनकी मौत किसी दवाई खाने से हुई हो, अगरचे बाज लोगों का ख्याल है, लेकिन ये बात जान ले, कभी आप कोई मेडिसिन ना खाएं, इस तरह की मेडिसिन के जो आप समझते हैं कि जो पुश्ते कहलवाते हैं, कभी ना खाएं। बेशुमार ऐसे लोगों की अमवात हुई है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी अमवात जो है पुश्ता खाने से हुई है। कभी इसका नाम भी ना लें। इससे बड़ा जुल्म अपनी जात के साथ कोई नहीं है। ये पुश्ते आपके गुर्दों को भी डैमेज कर सकते हैं, आपकी हार्ट बीट को भी सीज कर सकते हैं। और ये कतई नजर इसके, इनकी मौत तो बहुत मुमकिन है हार्ट अटैक से ही हुई हो, लेकिन बहरहाल यहां पे क्योंकि एक बात तो निकली ना, तो लिहाजा बाकी लोगों के लिए कभी आप किसी तरह का कोई कुश्ता नहीं खाएं। ये गोया आप अपने आप को मौत के हवाले कर रहे हैं, इससे बचिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।